नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो कंपनी विभिन्न प्रकार के विशेष या स्पेशलिटी बैरल के निर्माण में लगी हुई है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है दोस्तों, छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। एक साल पहले इस शेयर की कीमत जहां 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब ये 190 रुपए पर पहुंच चुका है। इस तरह एक ही साल में 280% से ज्यादा का रिटर्न मिला है इसके शेयर होल्डर्स को, और इसने अपने इन्वेस्टर्स को जो पैसे हैं उनको लगभग 4 गुना कर दिया है दोस्तों। पिछले कुछ समय से चल रही जो बिकवाली है और ओवरऑल मार्केट का निगेटिव सेंटीमेंट जो चल रहा है दोस्तों, उसका इस कंपनी के शेयर पर तस्सु भर भी असर नहीं देखने को मिला है, और ये दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस करता देखा गया है दोस्तों। पिछले 6 महीने की ही बात ले ले तो पिछले 6 महीनों में इस शेयर की कीमतें डबल हो चुकी है, 2 गुना हो चुके हैं, और ये लगभग 100% से बढ़ चुकी है दोस्तों। पिछले 3 महीनों की बात कर ले, यहाँ पर इसका रिकॉर्ड और भी अच्छा है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 104% का रिटर्न दिया है, उनको 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में। वही कोरोना के बाद की बात कर ले तो कोरोना काल में जहां पर ये शेयर लगभग 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो पिछले 2 सालों में लगभग 2250% की बढ़ोतरी देखी गई है इस शेयर में, और ये 8 रुपए से बढ़कर अब 190 की लेवल पर बंद हुआ है दोस्तों। तो ये शेयर है गुजरात कंटेनर्स लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले एक महीने की ही बात ले लेते हैं दोस्तों, तो एक महीने में भी इस शेयर में इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं हुआ है। हालांकि मार्केट बहुत वोलाटाइल चल रहा है और लगातार अप डाउन चल रहा है, लेकिन इस शेयर ने पिछले एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 74% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक हफ्ते में जहां पर मार्केट ने बहुत जबरदस्त गिरावट दर्ज की है, वहां पर ये शेयर 10% की बढ़ोतरी दर्ज करने में सफल हुआ है दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स की बात कर लेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीकनेस, इस पर नजर डालेंगे, इसके फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे, और देखेंगे कंपनी की शेयर की टारगेट प्राइस कहां जाकर सेट हो रही है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के बिजनेस पर दोस्तों। अगर बिजनेस की बात कर ले तो गुजरात कंटेनर्स लिमिटेड मुख्य रूप से केमिकल्स, डाई स्टफ आदि के स्टोरिंग के लिए या फिर उनके भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के विशेष या स्पेशलिटी बैरल होते हैं, उनके निर्माण करती है, उनका प्रोडक्शन करती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। अगर देखें तो कौन कौन से बिजनेस में ये बैरल्स यूज होते हैं, इस पर हम नजर डालेंगे। बिजनेस में कंपनी अलग अलग आकार और मोटाई की एक वाइड रेंज में स्टैंडर्ड क्वालिटी और स्पेशलिटी कंटेनरों की पेशकश करती है। कंपनी ट्रांजिट मटेरियल के लिए कॉन्फ़िगरेशन, लाइनिंग और कवर का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है दोस्तों। और कंपनी अपने फास्टर टर्न अराउंड और कुशलता के लिए पहचानी जाती है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स पर नजर डाल ले तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी गैल्वनाइज्ड बैरल्स, इसके साथ साथ एपॉक्सी बैरल्स, कंपोजिट बैरल्स, ऑल साइड वेल्डेड बैरल्स, उसके साथ साथ ओपन टॉप बैरल्स, एमएस प्लेन बैरल्स, एनआरवी बैरल्स, कार्बोएस एंड लाइनर्स, जीपी शीट बैरल्स, एचएमएच डीपीई बैरल्स और जेरी केन्स जैसे प्रोडक्ट्स की पेशकश करती है। इन मैन्युफैक्चर के लिए इन मैन्युफैक्चर किए हुए बैरल का उपयोग केमिकल्स, डाइस्टफ, फार्मास्यूटिकल्स, रेजिन, पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम और इसके सब प्रोडक्ट्स के भंडारण या स्टोरिंग के लिए किया जाता है। कंपनी के प्रोडक्ट की अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्लेथोरा ऑफ केमिकल्स, मतलब बहुत सारे केमिकल्स के स्टोर में यूज किए जाते हैं स्टोरिंग में। इसके साथ साथ एग्रो केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड से या इंसेक्टिसाइड से इनको स्टोर करने के लिए इनका उपयोग होता है। इसके साथ साथ एरोमेटिक प्रोडक्ट्स, पेंटिंग्स, कोटिंग्स, डाई स्टफ, फूड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनके सब प्रोडक्ट्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, फार्मास्यूटिकल्स, हजार्डस केमिकल्स जो खतरनाक केमिकल्स कहे जाते हैं, रेजिन, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं दोस्तों। अगर कंपनी के प्रेजेंस की बात कर ले तो कंपनी के पास 2000 बैरल, इसके सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं। कंपनी के पास 2000 बैरल प्रति शिफ्ट का उत्पादन करने के लिए एक अच्छी तरह से स्टेबल प्लांट है, एक एस्टेब्लिश्ड प्लांट है दोस्तों।
और प्रतिदिन 500 बैरल से अधिक के जीआई बैरल का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर भी अवेलेबल है। साथ ही इसमें प्रोडक्शन की विभिन्न क्षमताओं वाली 5 ब्लो मोल्डिंग मशीनें भी शामिल है। दोस्तों अगर कंपनी के प्रेजेंस की बात कर ले तो इसका हेड ऑफिस वडोदरा में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके यूनिट 1, 2, 3 टोटल 3 यूनिट्स है। इसमें से एक यूनिट जो है वो वडोदरा में है और बाकी 2 यूनिट जो है वो नर्मदा नगर भरूच में स्थित है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर कंपनी के की क्लाइंट्स की बात कर लेंगे तो कंपनी के काफी बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है, जैसे अतुल लिमिटेड है। इसके साथ साथ बिलाग इंडस्ट्रीज है जो बेयर ग्रुप का हिस्सा है। फिरमेनिक एरोमेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, गोकुल ग्रुप है, मेघ मनी ग्रुप है, मुरुगप्पा ग्रुप है, निर्मा इंडस्ट्रीज, प्रीवी ऑर्गेनिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रुचि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सुमितो केमिकल, सन फार्मा, ट्रांसपेक ग्रुप, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड जिसे हम यूपीएल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स है दोस्तों कंपनी के जो की कस्टमर्स है कंपनी के। इसके बाद अगर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर हम नजर डालेंगे दोस्तों, लेकिन अगर उस पे जाने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए। और अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही या फिर आप चाहते हैं कि किसी चीज में मैं इंप्रूव करूं तो जरूर उसको कमेंट में दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको जरूर चेंज करने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंचते रहे और आपसे कोई खबर मिस ना हो जाए। साथ ही क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारी लेकर हमेशा आपके पास आने वाला हूं और मेरे वीडियोस आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू। अगर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू में सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 107 करोड़ रुपए का है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है 190 रुपए की है। अगर देखें तो 52 वीक का हाई 197 रुपए है और 52 वीक का लो जो है वो लगभग 47 रुपए का है। कंपनी का स्टॉक का पी जो है वो लगभग 9 का है 8.98% और इंडस्ट्री पी का 12.9% लगभग 13 का है। आरओसी और आरओई काफी अच्छा है कंपनी का 31.7 का आरओसी और 47.5% का आरओई दिखा रही है। 42 रुपए का कंपनी का बुक वैल्यू है। डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है कंपनी, हालांकि प्रॉफिट काफी कमा रही है लेकिन डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है दोस्तों और पिछले एक साल का ईपीएस 21.2 रुपए और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है 238% की यहाँ पर। अब देखेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे जून 2021 के रिजल्ट, उसके बाद मार्च 2022 के रिजल्ट और जून 2022 के रिजल्ट। अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी का टोटल सेल जून 2021 में लगभग 35 करोड़ रुपए था जो लगभग 37 करोड़ हो गया मार्च 2022 में और अब लगभग 42 करोड़ रुपए हो चुका है जून 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अब अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का था 2.86 करोड़ रुपए, 2,86,00,000 रुपए जून 2021 में। इसके बाद 4.58 करोड़ रुपए हो गया मार्च 2022 में जो पिछली तिमाही थी और अब लगभग 6.5 करोड़ रुपए के स्तर को छू रहा है। इसका प्रॉफिट जो अब तक का इसका सबसे ज्यादा है आज तक का हिस्ट्री का। इसके बाद अगर देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते पीएटी की। अगर देखें तो जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये 1.33 करोड़ रुपए का इसका टोटल प्रॉफिट हुआ था आफ्टर टैक्स पेइंग टैक्स एंड एवरीथिंग। इसके बाद अगर देखें तो लगातार मतलब मार्च 2022 में ये एग्जैक्टली 2 गुना हो गया था जून 2021 के तिमाही के, जहां पर ये 2.66 करोड़ रुपए रहा था और यहाँ पर इसमें भी काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो ये 2.66% से 4.12% और अगर जून 2021 के आंकड़ों के साथ अगर इसको मिलाए या कंपेयर करें तो 1.33 करोड़ रुपए से 4.12 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी के प्रॉफिट में दोस्तों। और यही अगर हम ईपीएस की बात कर ले तो 2.35 रुपए से बढ़कर ये हो चुका है 7.29 रुपए। अब
ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे दोस्तों, अगर देखें तो मार्च 2018 में जैसे इसका 59 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू था, 19 में ये 79 करोड़ रुपए हो गया। कोरोना के चलते मार्च 2020 और मार्च 2021 में कंपनी को थोड़ा सा मतलब ब्रेक लगा था। मार्च 2020 में कंपनी का 76 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स, मार्च 2021 में 87 करोड़ रुपए का सेल्स, लेकिन मार्च 2022 के आंकड़े देख ले तो 150 करोड़ रुपए का सेल हो चुका है कंपनी का। इसके साथ साथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो 4 करोड़, 4 करोड़, उसके बाद 5 करोड़। तो ये 3 साल तो एवरेज ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन मार्च 2021 में 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा और मार्च 2022 में ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया और 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले, जिसमें आफ्टर टैक्स की बात कर ले, तो 1 करोड़, 1 करोड़ और 1 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था मार्च 2018, 2019, 2020 में, जो मार्च 2021 में 3 करोड़ रुपए हो गया। मतलब मार्च 2020 के एग्जैक्ट 3 गुना हो गया। और अब अगर देखें तो ये 9 करोड़ रुपए हो गया है मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार, और लगभग 3 गुना फिर से हो चुका है मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2022 का जो नेट प्रॉफिट है। ईपीएस भी यहाँ पर 3 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है, जैसे कि 5.6 रुपए से ये हो चुका है 16.16 रुपए। अब देखेंगे दोस्तों कंपनी के हिस्टोरिकल रिजल्ट्स के बारे में। अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। कंपनी का 10 साल का जो एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो 14% का है कंपाउंडेड, 5 साल के लिए 29% का आंकड़ा दिखा रही है, 3 साल के लिए 24% और पिछले 1 साल में तो 47% का आंकड़ा है कंपनी के सेल्स ग्रोथ में। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले कंपनी की, तो 27% 10 साल का इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 साल के लिए 67% है, 3 साल के लिए 114% और पिछले 1 साल के लिए 238% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। इसके बाद जल्दी से स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 10 साल के लिए 30% का सीएजीआर, 5 साल के लिए 74% का सीएजीआर, 3 साल के लिए 172% का सीएजीआर और पिछले 1 साल में देखिए दोस्तों 283% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखा रही है कंपनी। और रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात जबरदस्त है कंपनी की। अगर आरओई की बात कर ले तो 17% का आरओई था कंपनी का, 10 कंपनी का 10 सालों के लिए। उसके बाद 22% का आरओई दिखा रही है 5 सालों के लिए, 29% का आरओई है 3 सालों के लिए और पिछले 1 साल का 47% का रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का। इसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कोई स्टेक नहीं है दोस्तों। कंपनी के प्रमोटर्स के पास अगर देखें तो 59.76% की हिस्सेदारी है और आम जनता के पास 40.24% की हिस्सेदारी है कंपनी की। एक और चीज मैं हाईलाइट कर दूंगा दोस्तों, दिसंबर 2019 का आंकड़ा अगर देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास सिर्फ 48% की हिस्सेदारी थी और पिछले लगभग 2 से 2.25 साल में कंपनी प्रमोटर्स ने एडिशनल 11% हिस्सेदारी एक्वायर कर ली है यहाँ पर। इसके बारे में और आगे जाके बात जरूर करेंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं कंपनी के की फैक्टर्स। अगर की फैक्टर्स की बात अगर कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यही वो फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, वो अप जाएगा डाउन जाएगा, क्या उसकी क्या मतलब मूवमेंट रहेगी उसको डिसाइड करने का काम करते हैं। अगर सबसे पहला की फैक्टर देखें, हाँ देखिए जैसे कि मैंने बताया प्रमोटर्स के हिस्सेदारी में वृद्धि। यहाँ पर अगर देखें तो दिसंबर 2019 से दिसंबर 2021 के बीच कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी वो लगभग 11% बढ़ी है। मतलब प्रमोटर्स अपने ही शेयर को तब खरीदते हैं नॉर्मली जब उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव नजर आता है या फिर कुछ अच्छा होने वाला होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत जरूर है। कंपनी को ये तिमाही जो है वो अच्छी देने की उम्मीद है। इसके बाद पिछले 5 वर्षों का अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर देखे तो ये लगभग 67% का रहा है दोस्तों। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी शानदार है। 3 साल का आरओई जो है 28.8% का है। इसके बाद इसके जो डेटर डेज है वो काफी उसमें कमी आई है। पिछले तिमाही में 76.8
इसके डेटर डेज थे जो अब 60.6 हो गए हैं। और अगर इसके साथ साथ निगेटिव भी पॉइंट है दोस्तों। अगर जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, लेकिन कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है दोस्तों। तो ये थे इसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स। इसके बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के टारगेट प्राइस पर। अगर टारगेट प्राइस की बात करनी है दोस्तों, तो हमने अभी तक जो जो देखा है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। हमने अब तक देखा है कि कंपनी के बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कहाँ कहाँ कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि कंपनी का जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी मतलब कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके जो फाइनेंशियल नंबर्स है वो हमने देख लिए। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की हमने बात कर ली है। इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी का फोकस कहाँ है उस पे भी हम उसके बारे में हम जानेंगे जरूर। कंपनी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उनका विस्तार करने, अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने और निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को स्थिर करने, साथ ही साथ अपनी प्रशासनिक और परिचालन यानी ऑपरेशनल लागत को कम करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। तो आगे जाके कंपनी इस पर फोकस करने वाली है। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट की बात कर ले तो इसमें काफी बड़े बड़े नाम शामिल है। साथ ही प्रमोटर्स खुद अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 सालों में कंपनी के शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को 23 गुना कर दिया है दोस्तों, उससे भी ज्यादा कर दिया है मैं तो कहूंगा। ओवरऑल एक जबरदस्त बुलिश सेंटिमेंट वाला शेयर है। और इसका सबूत है कि पिछले 1 साल में बाजार में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, जो भी अप डाउन्स आए हैं, जो भी वोलाटिलिटी रही है, उसका इस शेयर पर कोई असर नहीं हुआ है। इस कंपनी का मेन रेवेन्यू इंडिया से आता है। ऐसे में जब फेडरल बैंक की ब्याज दरों के लेकर बाजार टेंशन में है, बाजार सशंकित है, ऐसे में भी इस शेयर को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यूएस पर डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ एक और बात गौर करने लायक है कि इस शेयर का जो पीई है वो लगभग 9 का है। और इसका जो इस इंडस्ट्री का जो पीई है वो लगभग 13 के करीब है। तो इतना बुलिश रहने के बावजूद ये शेयर अभी भी एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है और फ्यूचर में अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये शेयर कितने वक्त तक बुलिश रहता है और कहां जाकर रुकता है। ऐसे शेयर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहाँ जाकर सेट होती है, क्योंकि ये लगातार बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहा है। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगले 1 साल में ये 200% अप जाएगा, 300% अप जाएगा, तो ये थोड़ा सा मतलब इसको मेरा दिल नहीं मानता है। इसके साथ साथ ओवरऑल ये शेयर जो है, अगर इसका आउटलुक देख ले दोस्तों, तो आउटलुक काफी दमदार है इसका। इसका जो प्रॉफिट है वो भी काफी बढ़ रहा है। अगर कंपनी डिविडेंड देना शुरू कर देती है तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। साथ ही अगर देखें तो ये एक सेफ ऑप्शन भी नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है वो यूनिक है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो अगले 1 साल में जो बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है उसके हिसाब से अगर देख ले तो अगले इस 1 साल में इस शेयर में कम से कम 50% से 60% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अगेन इट डिपेंड्स कि कंपनी मतलब आगे जाके कंपनी इसके कॉम्पिटिटर कैसे परफॉर्म करते हैं और बाकी फैक्टर्स कैसे इसको अफेक्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर देखें 50 to 60% की बढ़ोतरी अगर कैलकुलेट कर ले तो ये शेयर इजीली 270 से 300 की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों ये था गुजरात कंटेनर्स लिमिटेड कंपनी का शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।